हिंदी कर लो फटाफट। कि मुझको छोड़ के साविरा चला क्यों गया, वो चला क्यों गया, वो चला क्यों गया, मुझको छोड़ के साविरा चला क्यों गया, वो चला क्यों गया, वो चला क्यों गया। और कन्हैया वृंदावन बिहारी लाल की। अब अगर आप लोगों ने कथा ध्यान से सुनी तो एक एक टिफिन तुम्हारे लिए हमारी तरफ से फ्री ठीक, लेकिन कथा सुननी पड़ेगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय जय। श्री राधे श्याम। महाराज आज रुक्मणी ने पत्र लिख दिया, पंडित जी को पत्र दे दिया। पंडित जी वो पत्र लेकर के चले और परीक्षित जी पत्र लेकर के चले हैं। तो चलते चलते ये पंडित जी पहुंचे कहाँ? महाराज आदि रास्ते में। जैसे ही आदि रास्ते में पंडित जी पहुंचे सो पंडित जी को परीक्षित जी थक गए थे तो पंडित जी को रास्ते में लगी भूख। अब जब पंडित जी को भूख लगी तो सोचने लगे कि द्वारका है अब काफी दूर और अभी हमारे ऊपर बुढ़ापा भी है, कमुआ सो ना हो कि रास्ता में अगर लुढ़क गए तो पत्र भी यहीं पड़ा रह जाएगा और तौल रुक्मणी पहुंच जाइए चमेली में। पंडित जी सोचने लगे पहले आराम कर लें, कुछ खा पी लें, उसके बाद आगे बढ़े। तो पंडित जी एक बगिया में घुस गए और बगिया में घुसे पंडित जी ने वृक्ष देखा, वृक्ष की छाया देखी, आसन लगा करके बैठ गए और सोचने लगे क्या कि दोपहरी मिलवाए ले। अरे
सोचने लगे आराम कर ले, उसके बाद आगे बढ़े। क्या हुआ? सुंदर सी देखी एक वृक्ष की छाया, और ध्यान दें, चक्की वाले भैया जी के घर की 2 बिटियां हैं, वे आई नहीं है तो भैया आवाज सुन रहे हैं तो काई लॉस हो जाइए पठे देव। हाँ भेज दो भैया, आवाज सुन रहे हो तो हमारी। आज पंडित जी सोच रहे हैं क्या? ए सुंदर सी देखी एक वृक्ष की छाया, ब्राह्मण ने आसन फौरन लगाया, एक छुआरी गुड़ गाय लो, एक छुआरी गुड़ गाय लो, जाई बगिया में दोपहरी लमाय लो, जाई बगिया में। और क्या हुआ भैया? चलत चलत मेरी पैया पिरानी, आएगा बुढ़ा तो भैया ढल गई जवानी, एक छुलाए सो खाई ले, एक छुलाए सो खाई ले, जाई बगिया में दोपहरी लमाई ले, जाई बगिया में। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज ध्यान रखना, आज पंडित जी जो है वो बगिया में घुस गए, आसन लगा लिया, बैठ गए। और सुनील चाचा जी महाराज ध्यान रखना, आज वृक्ष की छाया देखी, आसन लगा लिया और पंडित जी जो है वो आसन लगा करके बैठ गए और सोचने लगे कुछ खा पी ले, उसके बाद आगे बढ़े। तो परीक्षित जी क्या हुआ कि पंडित जी ने अपनी पास झोली रखे थे, उनकी झोली में पड़े थे सत्तू, तो पंडित जी ने सत्तू निकाले और महाराज बेई मार के और खाई ले। अच्छा पहले पैदल यात्रा होती थी, लोग कहीं भी जाते थे तो पैदल चलते थे, अब पैदल तो जा ही रहे हैं तो कुछ नाश्ता पानी भी होना चाहिए झोली में। तो पहले के लोगों का नाश्ता जो होता था यानी सतुआ, वे परमानेंट उनकी झोली में पड़े ही रहते थे। अब खैर आजकल तो महाराज होटल वोटल चलने लगे, तो पहले कहाँ कुछ होता था, है ना। तो पंडित जी ने सत्तू निकाले और महाराज खा लिए। पंडित जी आज जो है वो सो गए, अब थक गए थे, खाना पीना खा करके सत्तू खा के सो गए। अब जैसे ही सो गए भगवान ने ध्यान धर के देखा कि देखें कोई पत्र लेकर के आया कि नहीं आया, रुक्मिणी ने किसी को भेजा कि नहीं भेजा। तो देखा भगवान ने तो क्या देखा कि एक बूढ़े से पंडित जी आए हैं पत्र लेकर के, सो खाए पी के डरे पेड़े के नीचे। भगवान सोचने लगे अगर जब पंडित जी ऐसे आए द्वारका में तो जब पंडित जी द्वारका न पहुंचे तो रुक्मिणी को ब्याह हो जाए, बे चली जाइए चंदेली में। तो भगवान ने क्या किया, अपनी माया के द्वारा महाराज पंडित जी को सोते हुए उठा लिया और पहुंचा दिया कहाँ, द्वारका में।
शांति बनाए रखो, देखो बातें न करो कोई भी। जिन लोगों को इन कन्याओं का सम्मान करना है वो सम्मान फटाफट कर लें। हाँ, क्योंकि खड़ी रहेंगी तो फिर बातें करेंगी। पूरी राधा रानी सरकार की। तो आज क्या हुआ कि भगवान ने सोते हुए पंडित जी को उठा लिया, द्वारका में पहुंचा दिया। कुछ देर बाद पंडित जी की आंखें खुली। पंडित जी ने देखा कि हम लेटे थे वृक्ष के नीचे, फिर ये मैल दुमैला कहाँ से आ गए, ये द्वारपाल दास दासियां कहाँ से आ गए। उसी समय आज महाराज पंडित जी ने द्वारपाल से पूछा, भैया जरा हमें बताओ ये कौन सी नगरी है। द्वारपाल बोले, पंडित जी द्वारका 6। पंडित जी सोचने लगे, इन्हें एक द्वारका नहीं ढूंढी जा रही थी, इन तो 6 द्वारका है। अब पंडित जी ने पूछा, भैया जी बताओ कन्हैया कहाँ है। तो पंडित जी से द्वारपाल बोले, पंडित जी कन्हैया 6। पंडित जी सोचने लगे, बड़ी आफत है, 6 द्वारका 6 कन्हैया, पता कैसे करें कि जो रुक्मणी वालों कन्हैया कौन सो है, कन्हैया वाली द्वारका कौन सी है, कैसे पता करें। द्वारपालों ने कहा, पंडित जी पुरविया जान पर रहे हो। तो पंडित जी बोले, हैं तो सोई। तो द्वारपाल बोले, देखो चिंता ना करो, तुम्हारे इधर कहते हैं और हमारे इधर कहते हैं 6, यही द्वारका है। और इसी द्वारका के राजा कौन है, कन्हैया है। तो पंडित जी बोले, भैया तो हमें पहुंचाए दो तुम कन्हैया के पास। तो उसी समय आज द्वारपालों ने भगवान कन्हैया के पास में पंडित जी को पहुंचाया। पंडित जी ने पत्र दिया कन्हैया को और कहा, हे श्याम सुंदर, अगर तुम चले नहीं रुक्मणी को लेने तो रुक्मणी मर जाएंगी, लेकिन किसी और के साथ शादी नहीं करेंगी, तो मेरे साथ चलो और रुक्मणी के साथ विवाह कर लो चल के। भगवान बोले, चलिए। तो तब जब जो भगवान बलराम वो जान दिए, जो भैया बलराम जो है जो वो जाने नहीं देगा। तो पंडित जी बोले, कैसे लेवाए चले तुम्हें। तो भगवान बोले, तुम 2-4 कदम चलियो, विदा मांग के कुंदनपुर के लिए बहानो बना लियो बीमारी को, तो तुम्हें छोड़वे के चक्कर में हम चले तो चले। बात न करो। शांति का सहयोग बनाए रखो, क्यों बातें कर रहे भाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले चांदेश्वर महाराज की। जोर के बोलो जयकारा। नकल भंडारो नहीं मिलिए खाए काज। हाँ, तो 4 पूरी गरी लगा के धर लेते कर हम देखत करे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अबे आवाज थोड़ी आई, ये के तो बोले ही नहीं। आदन ने जय कर दई, आदन ने है कर दई। जोर के बोला, ठीक है। बोलिए शीतला मैया की। ठीक है ठीक है ठीक है। कलश वाली कन्याएं जितनी भी हमारी आवाज सुन रही हैं, जो घरे हैं, वे जल्दी जल्दी पंडाल में आ जाएं। रुपये मिल रहे हैं, टिपरों मिल रहा, लड़ू मिल रही, जल्दी आ जाओ फटाफट। गोविंद भगवान की। आज पंडित जी का सारे यदुवंशियों ने बड़े आनंद से द्वारका में आदर किया, सम्मान किया। पंडित जी आज बलराम से विदा मांग करके चलने लगे। उसी समय आज महाराज पंडित जी ने बलराम जी से कहा कि अब आज्ञा हमको दे दीजिए, अब आज्ञा हमको दे दीजिए, हम अपने घर को जाते हैं। तो सब यदुवंशी मिल करके, तो सब यदुवंशी मिल करके पंडित को विवाह करा
महाराज ध्यान रखना, पंडित जी जो हैं वो विदा मांग करके और परीक्षित जी चलने लगे। अब जैसे ही पंडित जी चलने लगे तो भगवान कन्हैया ने कहा, पंडित जी ये बलराम भैया जो है ना वो मुझे कुंदनपुर तक जाने नहीं देगा, तो आप सबसे विदा लेके जब वापस चलने लगो तो बीमारी का बहाना बना करके गिर पड़ना, हम आपको छोड़ने के लिए कुंदनपुर में चलेंगे। उसी समय बलराम जी जैसे ही आज्ञा मांग करके पंडित जी चले, सो महाराज 2-4 कदम चले, सो खांस के वहीं गिर पड़े। बलराम जी पास आए, बोले पंडित जी अबे तो तुम ठीक आते, एकदम बीमार कैसे हुई है? पंडित जी बोले, बलराम क्या करें, इतनी दूर से चलते चलते आए द्वारका में, अब द्वारका से फिर चलते चलते जाए कुंदनपुर में, हमारी बस को नहीं, हम नहीं पहुंच पाए लला, तो काऊ को भेज दो जो हमें कुंदनपुर तक छोड़े आवे। भगवान कन्हैया बलराम जी के पास आए, बोले भैया तुम कहो तो हम छोड़े आए पंडित जी को। बलराम बोले, लला तुम कहूँ लग जाइए और दूसरे काम में, तासो तुम कहूँ ना जाओ, क्योंकि तुम जो करते हो वो बताते नहीं हो, और जो बताते हो वो तुम करते नहीं हो, इसलिए तुम कहीं ना जाओ, तुम्हारी लीला बड़ी विचित्र रहती है। भगवान बोले, नहीं भैया, हम पंडित जी को आधी दूर छोड़े आए, तुरंत वापस आ जाइए, लेकिन हमें जाने दो। तो बलराम बोले, ठीक है चले जाओ। उसी समय बलराम जी ने आज आज्ञा दी, भगवान चले, पंडित जी को उठाया, रथ पर बैठाया, और रथ परीक्षित जी इतना तेज भगाया, इतना तेज रथ भगाया कि वो रथ सीधा जा करके कुंदनपुर में माँ गौरी का मंदिर था, उसी मंदिर के पास में बलराम भगवान कन्हैया ने रथ खड़ा कर दिया। पंडित जी ने कहा, क्या बात, भीतर चलो? भगवान बोले, तो भीतर न जाइए, नगर में नहीं जाएंगे। बोले क्यों? भगवान बोले, जासो इधर लगी रुकुम की सेना, इधर लगी सुषपाल की सेना, अगर किसी को भनक लग गई कि हम यहाँ आए हैं तो मेरी हड्डी को सुरमा बन जाए, तो हम कहूँ नहीं जाए, हम तो यहीं रहे। रुक्मणी से कह दो जाके, उसे आना हो तो वो यहीं चली आए। देख लो सम्मान, देख लो, कथा हम बाद में कह दी। देख लो देख लो।